नमस्कार, आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे यहाँ पे। और डियर फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं, देखो हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम 2025 की। और टुडे जो सेशन है यहाँ पे वो है आपका जीव विज्ञान। देखो यहाँ पर मैं आपको सॉल्व पेपर सॉल्व करा रही हूँ, ठीक है ना। सो जिसमें ये हमारा 4 पार्ट्स है। इसमें आज हम करेंगे जीव विज्ञान, बायोलॉजी के 20 क्वेश्चन सॉल्व, देन लास्ट में हिंदी के 20, यानी कि सेशन में 40 यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस रहने वाले। क्लियर है ना? बहुत बेहतरीन सेशन है, मस्त। यहाँ पे लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि अगर लास्ट तक जो बने रहेगा उसी को सारी चीज़ें यहाँ पे रसगुल्ला रसमलाई ओके सारी चीज़ें आपको इंक्लूड हो जाएगी, मिल जाएगी। अब बढ़ते हैं, सीधा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि इतना टाइम हमारे पास नहीं है कि टाइम वेस्ट करें। सीधा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। हाँ, एक बात है, अगर आपको ये PDF चाहिए बिल्कुल फ्री में, कोई भी चार्ज नहीं है, तो आप फटाफट टेलीग्राम यहाँ पे जो है चैनल का लिंक है और नीचे ही कमेंट बॉक्स में, देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, तो आप फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। ओके, चलो। ऑब्वियसली फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन्स छोटे बिल्डिंग्स ब्लॉक से बने होते हैं जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? देखो, जो प्रोटीन्स होते हैं छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक से बने होते हैं जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं? तो भैया ये जो निकनेम है यहाँ पे ये सबके ही होते हैं। अब देखो क्या बात है, प्रोटीन्स के भी निकनेम है, तो इसे जाना जाता है एमिनो एसिड के नाम से। किस नाम से? एमिनो एसिड के नाम से, ठीक है ना। आइए इसके बारे में थोड़ा यहाँ पे हम जान लेते हैं। एक्चुअली अगर प्रोटीन की बात करें, एमिनो एसिड से ही बने होते हैं जो एक दूसरे से जुड़कर लंबी श्रृंखलाएं बनाते हैं। ये जो एमिनो एसिड होते हैं शरीर के लिए बहुत आवश्यक होते हैं, और कुछ एमिनो एसिड शरीर के लिए खुद नहीं बना सकता, ठीक है। इसलिए हमें उन्हें भोजन से ही प्राप्त करना होता है। आपको पता है ना, जो प्रोटीन्स होते हैं भैया, जैसा विटामिन से, प्रोटीन से यहाँ पे बसा है, कार्बोहाइड्रेट से, सारी चीज़ें हमें खाने से ही प्राप्त होती है। देन आपको पता है जैसा आपका खान पान होगा वैसा ही आपका शरीर भरपूर यहाँ पे होगा। तो प्रोटीन्स का और क्या नाम है, जैसे आपके निकनेम बहुत सारे होते हैं, कालू, रामू, गोरा, काला, पतला, ठीक है। ऐसे भैया प्रोटीन्स को एमिनो एसिड यहाँ पे कहा जाता है, या फिर ये एमिनो एसिड से बने होते हैं, ठीक है। चलो आगे देखो, नेक्स्ट है बहुत बेहतरीन, अंगूर की खेती करने को या फिर संवर्धन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? विटिकल्चर, पीसी सेरी या फिर हॉर्टिकल्चर? बहुत ही बेहतरीन, एकदम मस्त क्वेश्चन है, एकदम लाजवाब क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलो, तो अंगूर की खेती, जो अंगूर की खेती होती है, बस उसे सीधा सीधा सा यहाँ पर हम विटिकल्चर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं भैया? विटिकल्चर के नाम से जाना जाता है। आइए यहाँ पर स्क्रीन पर और भी इंपॉर्टेंट है। अब अगर मछली पालन को पूछे तो मछली पालन आपका ये पीसी कल्चर कहलाएगा, रेशम के कीटों पालन सेरिकल्चर, और बागवानी को हॉर्टिकल्चर। इतने इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन यहाँ से लाजवाब बनने वाला है। जी हाँ, एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा। अब यहाँ कहाँ से आ जाए, लेकिन जहाँ से आएगा जो मैंने पढ़ा है, जी हाँ, ऑब्वियसली वहीं से आपको फंस जाएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट स्क्रीन पे थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रेशम के कीड़े के वाणिज्यिक पालन को यानी कि सीधा सीधा सा क्वेश्चन है, रेशम के कीड़े के पालन को यहाँ पे क्या कहा जाएगा? ठीक है, वेरी है, लिटी है, सेरी या फिर पीसी है? तो आपको पता है ना इसे, तो भैया हम यहाँ पे रेशम के कीड़े के जो पालन होता है इसे क्या कहा जाता है? सेरिकल्चर कहा जाएगा, ठीक है ना। सिंपली है। आइए अब यहाँ पे जो और है इनके भी बारे में हम थोड़ा एक्स्ट्रा जान लेते हैं। अगर हम यहाँ पे रेशम का बात करें, इसका सबसे पहले जो है यहाँ पे प्रचलन चीन में हुआ था। चीन प्राकृतिक रेशम उत्पादन में विश्व में फर्स्ट टॉप पर है और भारत सेकेंड टॉप पर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर बात करें यहाँ पर किसकी, प्राकृतिक आपकी रेशम उत्पादन की, देखो प्राकृतिक रेशम उत्पादन की बात कर ले। देखो क्वेश्चन ऐसे ना बन के ऐसा बन जाए कि भैया अपना भारत कौन से स्थान पे है, तो अपना भारत तो भैया दूसरे पे है, और फर्स्ट पे कौन है भैया? ये है आपका चीन, ठीक है। कौन है भैया? चीन है। तो इस चीज को आप याद रखें। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो स्क्रीन पर 4 क्वेश्चन है यहाँ पे, बेहतरीन है। अर्निथोलॉजी का संबंध किससे है? हड्डियों, पक्षियों, आभूषण, फिर धातु? अर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पक्षियों का। किसका भैया? पक्षियों का। बढ़िया, चहचहाते हुए जो पक्षी है ना, उनका अध्ययन किया जाता है किसमें? आपका अर्निथोलॉजी में। अब यहाँ पे देखो सिस्मोलॉजी में, फाइकोलॉजी में, ऑस्टियोलॉजी में किस किस का करते हैं? एक्स्ट्रा पॉइंट्स यहाँ पे। सिस्मोलॉजी इसके अंतर्गत भूकंपों का अध्ययन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कहे ना, रसगुल्ला रसमलाई, मैंने कहा था ना लास्ट तक देखना वीडियो में, रसगुल्ला रसमलाई सारी चीज़ें, गोलगप्पे, एकदम सारी चीज़ें यहाँ पर है, ठीक है। फाइकोलॉजी इसके अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है। किसका? शैवालों का अध्ययन। ऑस्टियोलॉजी हड्डियों के अध्ययन के लिए संबंधित है, तो हड्डियों का अध्ययन किस में किया जाता है भैया? आपका ऑस्टियोलॉजी में किया जाता है। और यहाँ पे बात करें शैवालों का, यहाँ पे फाइकोलॉजी है। और भैया सिस्मोलॉजी में आपका भूकंप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और एक क्वेश्चन स्पेशली बन सकता है यहाँ पे सिस्मोलॉजी से रिलेटेड आपका, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट है आपका एंटोमोलॉजी का संबंध किससे भैया? वनस्पति, प्राणी, कीट या फिर रसायन? तो यहाँ पे एंटोमोलॉजी से हम अगर चर्चा करते हैं तो एंटोमोलॉजी जो है कीट, अगर बात करें कीट
ठीक है। कीट का संबंध किससे? एंटोमोलॉजी से है। ओके, अब देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट्स देख लो फटाफट कि कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों का, छिपकलियों का, जंतुओं का, उड़ने वाले जंतुओं का। ठीक है ना, चलो फटाफट। तो जो उड़ने वाले जंतु है भैया यहाँ पे उनका अध्ययन आपका किसमें किया जाता है? तो यहाँ पर है क्या? एरोबायोलॉजी। और आपको पता है ना भैया ये जो बायोलॉजी है ना बिल्कुल दिमाग खत्म कर देते, दिमाग खा लेते। क्यों? इतने बड़े बड़े नाम होते हैं कि बंदा कहाँ तक याद करे। ठीक है, तो उड़ने वाले जंतुओं का अध्ययन भैया एरोबायोलॉजी में, जंतु के व्यवहारों का अध्ययन इथोलॉजी में, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी में, पुष्पों का जो फ्लावर्स होते हैं, फूल होते हैं, उसका अध्ययन एंथोलॉजी में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है फलों का अध्ययन पोमोलॉजी में। किसमें भैया? पोमोलॉजी में। और छिपकलियों का अध्ययन आपका देखो छिपकली सोरोलॉजी में। ठीक है ना, छिपकली का अध्ययन होता है भैया सोरोलॉजी में। देखो छिपकली भी भैया क्वेश्चन, छिपकली ने भी दमी नाक में दम कर दिया। देखो इसको भी याद करना पड़ रहा है छिपकली को भी। विज्ञान की कौन सी शाखा ट्यूमर के बारे में बताती है? तो विज्ञान की कौन सी शाखा है जो कि हमें ट्यूमर के बारे में बताएगी? ऑस्टियोलॉजी है, एनाटॉमी है, यूरोलॉजी है या फिर ऑन्कोलॉजी है? जो ये सेशन यहाँ पे करा रही हूँ, जी हाँ, स्पेशली एक क्वेश्चन यहाँ से अवश्य बनेगा आपके एग्जाम में। ठीक है ना, तो भैया यहाँ पर है ऑन्कोलॉजी। ठीक है ना, विज्ञान की कौन सी शाखा ट्यूमर के बारे में, ट्यूमर के बारे में बताती है हमें? कौन सी? यहाँ पे ऑन्कोलॉजी बताती है। 7 जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाला शास्त्र क्या कहलाता है? बताना है। शरीर रचना विज्ञान है, कृषि विज्ञान है, एग्रोलॉजी है, मानव। फटाफट यहाँ पे आंसर कितने को होने चाहिए? अब आपका यहाँ पे टेस्ट चल रहा है। ठीक है, फटाफट मेरे से पहले बताना चाहिए आपको। तो जीव की आंतरिक संरचना, देखो जो अंदर की जो संरचना है, अंदर की जो पार्ट्स है, ठीक है, अंदर जो है हमारे अंदर क्या क्या है भैया, ठीक है, तो उन सब का अध्ययन आपका शरीर रचना विज्ञान के थ्रू आपका किया जाता है। क्लियर है ना? चलो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है। अब कृषि विज्ञान का अध्ययन किस में करते हैं? तो कृषि से संबंधित है। यहीं पर मिट्टी का हम एग्रोलॉजी में करते हैं। और भैया आपका मानव विज्ञान का मानव के उद्भव और विकास से क्या है? संबंधित है। ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चींटियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? चींटियाँ। चींटियाँ तो देखी होगी ना आपने? जी हाँ बिल्कुल, बताइए फटाफट यहाँ पे चींटियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फटाफट यहाँ पे बताना है आप सभी को। ठीक है ना भैया, चींटियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मर्मिकोलॉजी है, निमेटोलॉजी है, हर्पेटोलॉजी या फिर निडोलॉजी है। ठीक है, फटाफट बताना है क्या कहा जाएगा। चींटियों के अध्ययन को क्या कहते हैं यहाँ पे हम? तो यहाँ पर इसको मर्मिकोलॉजी कहा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी नाइस। ठीक है ना, चलो घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? कैलोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, टेर्मेटोलॉजी या फिर डर्मेटोलॉजी है? फटाफट बताएंगे। तो आपका घाव का जो दिन घाव हो जाता है ना, अब भैया कहीं पे चोट लगी है, बड़ा अच्छा सा बढ़िया सा घाव हो गया है, ठीक है, आप कहेंगे कि मैम घाव को भी बढ़िया अच्छा से बता रहे हैं। ठीक है, ओके, तो भैया घाव का अध्ययन आपका कही जाएगा यहाँ पर क्या? ट्रेमेटोलॉजी। ठीक है ना, चलो आगे देखो, कुछ आप देख सकते हैं जैसा कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑन्कोलॉजी आपका कैंसर का अध्ययन है। और भैया डर्मेटोलॉजी में त्वचा का अध्ययन, त्वचा जो हमारी स्किन होती है इसका अध्ययन किया जाता है। ये पे मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन, क्या बात है, ये कहें कि हमें भी सुंदर होना है, हमें भी सुंदर होना है, ये बहुत बढ़िया है भैया। ठीक है, ये तो भैया आपके लिए है स्पेशल। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन यहाँ पे कैलोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है ना, नेक्स्ट है पीडियाट्रिक्स। निम्नलिखित में से किससे जो है संबंधित है? पीडियाट्रिक्स इनमें से किससे संबंधित है? किस अध्ययन से? अस्थि रोग है, हृदय रोग है, शिशु रोग है या फिर यहाँ पर आपका नेत्र रोग है? ओके फटाफट, तो ये भैया शिशु रोग होता है। पीडियाट्रिक्स एक जो यहाँ पे बीमारी है ना, छोटे बच्चे को, जो शिशु छोटा सा ही जब अभी इसका जो है बर्थ हुआ है, देन यहाँ पे छोटा ही बालक है, तो ये आपकी प्रॉब्लम्स, ठीक है, छोटे बच्चे में होती है, शिशु रोग में होते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे माइटोटिक सेल डिवीजन के किस चरण में क्रोमोसोम्स एक दूसरे से पृथक होते अलग होते हैं? माइटोटिक सेल डिवीजन के किस चरण में क्रोमोसोम्स एक दूसरे से अलग होते हैं? मेटाफेज है, टेलोफेज है, एनाफेज है, प्रोफेज है। भैया हमारे तो सिर से ऊपर को है, ये कितने बड़े बड़े नेम है। ठीक है, अब क्या ही करें, याद करना है, पेट एग्जाम क्लियर करना है तो रटना तो पड़ेगा ना। ठीक है, कोई बात नहीं, बेसिक ही आएगा। तो यहाँ पर होगा आपका क्या? टेलोफेज। ठीक है ना, आगे बढ़े। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, देखो ये जो टेलोफेज है यह एक विभाजन समसूत्री अर्धसूत्री दोनों कोशिका विभाजन में आपका होता है। ठीक है, पूछ ले जाते हैं क्या समसूत्री अर्धसूत्री दोनों में होता है आपका? ये तो होता है भैया। कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली गोल्गी कोय है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स है या फिर लाइसोसोम है? तो बेस्ट यहाँ पे क्या होगा देन बताएंगे भी हम। कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली? भैया लाइसोसोम है आपकी कोशिका में। ठीक है, सेल्स में। आइए इसके बारे में तो थोड़ा विस्तार से जानेंगे। एक्चुअल में भोजन की कमी के समय, जब भोजन की कमी होती है उसके समय लाइसोसोम्स साइटोप्लाज्म में स्थित प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन करता है और कोशिका भी इसमें क्या होती है? विखंडित हो जाती है। इसी कारण इसे आत्मा की
की थैली भी कहा जाता है। तो आत्मा की थैली किसे कहा जाता है, यहाँ पर देखो लाइसोसोम्स, ठीक है। भोजन की कमी के कारण क्या होता है, लाइसोसोम साइटोप्लाज्म में स्थित होता है, यहाँ पे प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट का पाचन आपका होता है। अब जो भी खाते पीते यहाँ पे पेट में अपना खा पी लिया, ठीक है, मस्ती से बढ़िया एकदम, ओके। अब भैया पाचन क्रिया अंततः अगर चल रही है हमारी निरंतर, तो कोशिका भी इसमें विखंडित हो जाती है। इसी रीजन से यहाँ पे जो है इसे क्या कहते हैं, आत्मा की थैली भी कहा जाता है, ठीक है, जो सेल्स यहाँ पर है आपकी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जीवों में से किसमें कोशिका में अच्छी तरह से व्यवस्थित न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। यहाँ पे एंटमीबा है, स्पाइरोगाइरा है, हाइड्रा है या फिर बैक्टीरिया है। 13 क्वेश्चन इज द राइट आंसर्स क्या होगा, ओके। चलो, तो यहाँ पे किसमें कोशिका में अच्छी तरह से व्यवस्थित न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, तो किसमें नहीं पाया जाता है भैया, बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता है। अब देखो यहाँ पे एंटमीबा, हाइड्रा और स्पाइरोगाइरा ये यूकेरियोट्स है, जबकि जो बैक्टीरिया है, देखो यहाँ पर हमसे पूछा है कि इन जीवों में किसमें कोशिका में अच्छी तरह से न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, तो बैक्टीरिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो देखो जो यहाँ पे एंटमीबा है और स्पाइरोगाइरा है और हाइड्रा है, ये तीनों के तीनों क्या है आपके यूकेरियोट्स है। क्या है? यूकेरियोट्स है। जबकि जो बैक्टीरिया है ये क्या है, प्रोकैरियोट्स है, ठीक है। तो भैया मैंने कहा ना हमारे तो सिर से परे है ये जो बायोलॉजी, ठीक है, बहुत बड़े बड़े नेम्स हैं यहाँ पे, लेकिन भैया क्या करना है, रटना तो पड़ेगा ही, जॉब लेनी है, चलो कोई बात नहीं, याद कर लेंगे। नेक्स्ट है, पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं, क्लोरोफिल, इनमें से कोई नहीं, प्रकाश या फिर मिट्टी। तो भैया कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो पौधे अपने पोषक तत्व, पौधे पोषक तत्व मिट्टी से ही तो प्राप्त करेंगे। अगर पौधे को आप मिट्टी में नहीं लगाएंगे तो बताइए क्या ये आपका हवा में उड़ जाएगा, क्या हवा में बड़ा हो जाएगा, नहीं ना। तो जो पौधे होंगे आपके भैया, तो पौधे अपने पोषक कहाँ से लेंगे, अरे भाई मिट्टी से ही तो लेंगे। मिट्टी में जो अंदर मिनरल्स है वही तो, ठीक है, अपने अंदर एब्जॉर्ब करेंगे, तो मिट्टी ही तो है इसके लिए बेस्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पोटेशियम पोषक तत्वों को जल्दी से अवशोषित करने के लिए जड़ों को मिट्टी में गहराई से प्रवेश करने में मदद करता है। अब जो पेड़ होता है ना, आपने देखा है कि पेड़ों की जो जड़ें होती है नीचे मिट्टी तक, काफ़ी गहराई तक नीचे तक जाती है। वो क्या कार्य करती है, वो पेड़ को पोषण ही तो प्रदान करती है। अब ये थोड़ा है कि हवा में आपने पेड़ लगाया हुआ है और पेड़ में बढ़ोतरी हो रही, ऐसा थोड़ा ही ना होगा, ठीक है। करके देखना कभी हवा में उड़ता हुआ पेड़ बढ़ेगा क्या। फ्लोएम एक ऊतक है जो निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है, पौधों में, स्तनधारियों में, जानवरों के प्रजनन अंगों में या फिर कीटों में। बेस्ट है। फ्लोएम एक ऊतक है जो कि किस में, ये भी पौधों से रिलेटेड है आपका फ्लोएम, ठीक है। एक फ्लोएम होता है, एक जाइलम होता है, इनके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। देखो फ्लोएम का क्या कार्य होता है, जाइलम का क्या होता है। देखो फ्लोएम भी एक पादप क्या है, ऊतक है। यह जाइलम की भांति ही पौधों की जड़, तना, पत्ती में पाया जाता है। यह पत्तियों द्वारा तैयार भोज्य पदार्थ को पौधे के क्या, देखो फ्लोएम की बात करें तो पौधे को यह खाना आपका प्रदान करता है, यहाँ पर इसके तने, जड़ और पत्ती को। और जाइलम बेटा क्या प्रदान करता है आपका, जाइलम का मुख्य कार्य जल को तने द्वारा जड़ से पत्ती तक पहुँचाना होता है, ठीक है। अब जैसे भैया यहाँ पर आप सभी है, ओके, तो आप सभी यहाँ पे कैसे जीवित रहते हैं, खान पीन आपका पोषण बढ़िया है तभी तो यहाँ पे जीवित है। तो ऐसे ही पेड़ पौधे, तो पेड़ पौधों को पानी कौन पहुँचाता है, पेड़ पौधों को खाना पीना। तो पानी की बात करें तो जा से जाइलम, जैसे जा, तो जाइलम पेड़ पौधों को, उनकी पत्तियों को और यहाँ पे जड़ को और तने को जाइलम पहुंचाएगा पानी। और बेटा यहीं पर अगर बात करें जड़, तने और पत्ती को भोजन को कौन पहुंचाता है, तो आपका फ्लोएम जो है यहाँ पे पहुंचाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट 16, पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है। जो पादप कोशिका भित्ति होती है वो किससे बनी होती है। 16 का बढ़िया टेस्ट चल रहा है, यहाँ पे देखते हैं कि कितना आपका तैयार है, ठीक है। सेल्यूलोज, पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है, आपकी सेल्यूलोज की बनी होती है। चलो बात करें, पादप कोशिका भित्ति सेल्यूलोज और पेक्टिन से बनी होती है और यह पौधों की वृद्धि का समर्थन करने के लिए संरचनात्मक ढांचा प्रदान करती है, ठीक है। जो सेलुलोज होते हैं आपकी, आपको पता है ना, तो ये आपकी वृद्धि, ग्रो, पौधे में ग्रो, इस वजह से यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, एक पौधे की पत्ती में किस प्रकार की कोशिकाओं में क्लोरोफिल रहता है, किस प्रकार से, पेरेन्काइमा या फिर स्क्लेरेन्काइमा या फिर कोलेन्काइमा या फिर जाइलम। ओके, 17 क्वेश्चंस। तो यहाँ पर रहेगा पेरेन्काइमा। अब देखो एक पौधे की पत्ती में किस प्रकार से, अब क्लोरोफिल, अब आपको पता है जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे की जो पत्तियां होती है उनका जो रंग होता है हरा क्यों होता है, ग्रीन क्यों होता है, तो वो होता है क्लोरोफिल के कारण। उसमें क्या होता है भैया, क्लोरोफिल होता है। क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। अब एक पौधे की पत्ती में जो क्लोरोफिल रहता है तो यह आपका पेरेन्काइमा कोशिकाओं में क्लोरोफिल रहता है, इस प्रकार से, इस रीजन से, ठीक है। पेरेन्काइमा होगा यहाँ पे। तो पेरेन्काइमा की कोशिका में हरित लवक जो है अधिक संख्या में होता है। हरित लवक, देखो पेरेन्काइमा इसमें क्या होती है, हरित लवक ज़्यादा होता है। और हरित से इंडिकेट करो क्या, हरा, तभी तो हरा रंग होता है पत्तियों का यहाँ पे।
और फिर कहते हैं कि इनमें क्लोरोफिल ज़्यादा पाया जाता है। क्लोरोफिल जलाया जाए तो कौन सा तत्व शेष बचेगा? क्लोरोफिल हमने जला दिया तो भैया Na, Mn और Fe, ठीक है, मैग्नीशियम और यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपकी नष्ट होगी, जबकि ठीक है आपकी जो यहाँ पर ये Mg बचा हुआ है, ठीक है, ये जो यहाँ पे बचा हुआ है आपका मैग्नीशियम, सिर्फ और सिर्फ ये है आपका यहाँ पे बचेगा ओनली। क्लोरोफिल जलाया जाए तो कौन सा तत्व शेष बचेगा? यहाँ पे ओनली Mg बचेगा, बाकी सारे नष्ट हो जाएंगे। तो पौधे में प्रोटीन संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण तथा वसा संश्लेषण क्रियाओं के लिए क्या होता है? काफ़ी आवश्यक होता है। पौधों में प्रोटीन संश्लेषण किस लिए? प्रकाश संश्लेषण और वसा संश्लेषण क्रियाओं के लिए काफ़ी आवश्यक होता है। ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे हमारे शरीर के मूल खंड के नाम से भी जाना जाता है? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, खनिज पदार्थ है। तो इनमें से किसे हमारे शरीर के मूल खंड के नाम से भी, बिल्डिंग ब्लॉक के नाम से किसे जाना जाता है? यहाँ पे बेहतरीन है। और भैया प्रोटीन को जानते हैं, किसे जानते हैं भैया? प्रोटीन को। अब देखो, प्रोटीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले अगर पूछे क्वेश्चन बेसिक के बन सकता है, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन ही आएंगे। क्वेश्चन बनेगा कि प्रोटीन शब्द का सबसे पहले यूज़ किसने किया था? तो जे बर्जिलियम ने किया था। कब? 1938 में किया था, ठीक है। मानव शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन से बना है। पूछा जाता है मानव शरीर का लगभग कितना % भाग प्रोटीन से बना है? लगभग 15%। प्रोटीन की कमी से शिशुओं में सूखा रोग और क्वाशियोरकर नामक रोग हो जाता है। प्रोटीन के मुख्य स्रोत यहाँ पे दूध है। प्रोटीन की कमी है तो दूध पीजिए, अंडा खाइए, दाल खाइए, मछली खाइए, सोयाबीन। अब आप कहेंगे मैम हम तो अंडा मछली नहीं खाते हैं। अब नहीं खाते हैं तो दूध पीजिए बढ़िया, और सोयाबीन खाइए फटाफट, ठीक है, भर भर के बढ़िया, ठीक है, जिससे प्रोटीन की भैया आप में, और ज़्यादा भी नहीं करनी है, अभी भरपूर मात्रा से भी अपर कर दो, ठीक है ना। चलो, तो प्रोटीन शब्द का यूज़ किसने किया? यहाँ पे जे बर्जिलियस ने किया। और 15% यहाँ पे प्रोटीन पाया जाता है शरीर में। और अगर प्रोटीन की कमी होती है तो बच्चों को सूखा रोग होने की, आपने देखा ना कि इतने से हाथ पैर होते हैं, बिल्कुल ऐसे यू होता है, ठीक है, बहुत ही पतला सा, इतना सा बच्चा होता है, बहुत ही इतना पतला सा, तो उसे क्या बीमारी होती है? उसके अंदर प्रोटीन की कमी होती है, तो उसे सूखा रोग और क्वाशियोरकर नामक बीमारी होती है। नेक्स्ट है, लास्ट है ये आपका बायोलॉजी का। अब हिंदी का टेस्ट स्टार्ट होगा। पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में ब्लैंक कितना खाना चाहिए? मांस, गाजर, चावल, मछली। अरे भैया क्या खाएंगे आप ज़्यादा? अब ये तो यहाँ तो फंस गया। तो आपको भैया गाजर, ठीक है, गाजर, आप चाहे मांसाहारी है चाहे आप शाकाहारी है, ठीक है, लेकिन गाजर तो भैया आप दोनों टीम खा सकते हैं, दोनों टीम आप गाजर खा सकते हैं। तो पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में गाजर खाना चाहिए, ठीक है ना। ओके, कहेंगे खा लेंगे, खा लो भैया, अभी नहीं आ रही है, सर्दी में आएगी, ठीक है, बढ़िया गाजर का हलवा, गाजर पाक बना के खाओ मस्त से। अच्छा, इसके मुख्य स्रोत यहाँ पे देखो कौन कौन से? गेहूं है, चावल है, मक्का है, जवार है, बाजरा, जौ, शक्कर और दूध पके। अब देखो यहाँ पे अगर कार्बोहाइड्रेट्स प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को पर्याप्त, अगर आपको और कार्बोहाइड्रेट्स लेना है तो गेहूँ खाओ, चावल खाओ, मक्का खाओ। कहोगे गेहूँ, अब गेहूँ भैया हाँ डेली आप रोटी तो खाते हैं गेहूँ की, ठीक है ना, चावल भी खाते हैं, मक्का, जवार, बाजरा ये तो बहुत कम खाते होंगे, जौ की रोटी बहुत कम, शक्कर, दूध हाँ ये तो चलता ही है, पके फल, मांस, इसका भी पता नहीं कह सकते हैं कि नहीं भैया, ठीक है, कौन खाता है कौन नहीं। अब यहाँ पे बायोलॉजी का टेस्ट 20 क्वेश्चंस का तो कंप्लीट हुआ। सो प्लीज़ बताएंगे बायोलॉजी के क्वेश्चंस कैसे लगे। अब बढ़िया मस्त तरीके से फैंटास्टिक तरीके से करेंगे हिंदी का टेस्ट। सोना नहीं है, सोना नहीं रोना धोना है, नहीं सोना है, सिर्फ और सिर्फ हंसना है मस्ती से, बढ़िया एकदम मस्त तरीके से, ठीक है ना। चलो, स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन है, दुशासन का संधि विग्रह है, क्या होगा? क्या होगा? दुष्फल शासन है, दुफल शासन है, दुष्फल शासन है, इनमें से कोई नहीं। आइए फिर यहाँ पर देखो है क्या? दुष्शासन। क्या है भैया? दुष्शासन है। तो यहाँ पर क्या होगा? संधि विच्छेद प्लस शासन होगा। अब यहाँ पर बात करें, जहाँ पर भी आँख मीच के, एक ट्रिक है आप सबके लिए, एक ट्रिक है आप सबके लिए, जहाँ पर भी आपको दिखेंगे संधि विच्छेद करने के बाद में, जहाँ पर भी बाद में विसर्ग दिखेंगे, ऐसे यहाँ पे विसर्ग दिखे तो मार देना, वहाँ पे क्या है भैया? विसर्ग संधि है। वहाँ पर कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि है। बस और कुछ नहीं फंडा लगाना है, ओनली इतना ही याद रखना है, ठीक है। हमें ये नहीं कि IAS की परीक्षा पास करनी है, नहीं, हमें ओनली बहुत छोटी सी ही है, पेट की परीक्षा पास करनी है। बेसिक जितना पूछा है उतना ही पढ़ना है। अगर सिर से ऊपर तक पढ़ेंगे तो ये भी नहीं हो पाएगा, नहीं वो कवर होगा, ठीक है। तो उतना ही पढ़े जितना हमारे लिए लाभदायक हो। तो यहाँ पे दुशासन ये है आपका, यहाँ पर किस में कन्वर्ट हो गया? ये देखो विसर्ग में कन्वर्ट हो गया। इस तरह से यहाँ का संधि मैंने बता दी, इसमें विसर्ग संधि है। बस इतना याद रखना है, क्योंकि मुझे पता है 1 महीना पेपर का रह गया है। अब आप यहाँ पे अड़गम तड़गम इनके रूल्स तो नहीं पढ़ सकते। अब तो यही है कि ट्रिक से समझो कुछ, थोड़ा बहुत याद करो यहाँ पे, ठीक है। अब देख लो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यहाँ पे आप विसर्ग का नियम भी देख सकते हैं, साथ साथ में मैंने रखा हुआ है। विसर्ग के बाद में अगर शय आता है तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है, अथवा उसके स्थान पर आगे का अक्षर हो जाता है।
जैसे दुशासन, दुशासन देखो यहाँ पे अगर शय से आया है, अगर शय से ये दोनों यहाँ पे इस तरह से आता है ना, विसर्ग के बाद में शय से आता है, विसर्ग के बाद में अगर शय से आता है, जैसे यहाँ पे देखो ये तो ये आपका ठीक है, तो ये अपने ही इसमें चेंज होता है, जो का तू वही रहता है, तो जो का तू वही है आपका, इस तरह से। नेक्स्ट है, चलो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। पत्र प्लस अलेय, वीर प्लस अंगना, मरण प्लस असन है या फिर यथा प्लस आर्थ है। तो बेस्ट यहाँ पे बताना है क्या होगा। निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद का हमें चयन करना है भैया, सही संधि विच्छेद। तो पत्र प्लस अलेय थोड़ा है ना होता है, पत्र प्लस आलेय होता है, क्या होता है, पत्र प्लस आलेय होता है भैया, ठीक है, तभी तो बनेगा पत्रालय, ठीक है, पत्रालय। यथा प्लस आर्थ थोड़ा है ना, यथार्थ, यथा प्लस अर्थ होता है रॉन्ग। मरण प्लस असन नो, तो यहाँ पे वीर प्लस अंगना, जी हाँ ये सही है, क्या है भैया, वीर प्लस अंगना ये सही दिया हुआ है। बाकी पत्र प्लस आल्य, पत्राल्य, इसमें बात करें इस तरह से संधि विच्छेद सही होगा। मरण प्लस आसन होगा तो मरणासन दीर्घ स्वर संधि है। अर्थ प्लस यथार्थ होता है तो दीर्घ स्वर संधि है इसमें, ठीक है, तो अर्थ प्लस यथार्थ यानी कि यहाँ पे इस तरह से। क्लियर है, तो एक्स्ट्रा जो पॉइंट्स थे वो भी मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं। बाकी मैंने कहा है जो मैं ट्रिक्स बताई हुई हूँ वही सिर्फ आप यहाँ पे फॉलो कीजिएगा, बाकी रूल्स वूल्स के चक्कर में मत पड़ो क्योंकि टाइम कम है आपके पास में। सत्यार्थी शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। अब देखो सत्यार्थी है, सत्यार्थी, इसमें मैंने एक ट्रिक बताई हुई है, दीर्घ संधि का है ये मैंने, ठीक है, बता दिया है। दीर्घ संधि का एक ट्रिक बताई हुई है, जहाँ पर भी बड़ा आ, बड़ी ई या फिर बड़ा ओ या फिर बड़ी री दिखे तो मार देना वहाँ पे दीर्घ संधि, ठीक है। अब आप कहेंगे भैया सत्यार्थी में सत्य प्लस क्या है, यहाँ पर सत्य प्लस क्या है, अर्थी है, सत्य प्लस अर्थी है, ठीक है ना। तो सत्य यह में क्या है, ए है, इधर भी क्या है, ए है। आपको पता है ए दोनों यहाँ पे क्या होंगे भैया, दोनों भाई बहन आ हो गए, बड़ा आ हो गया, ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पे सत्या प्लस आरती। वैसे यहाँ पर भी क्लियर हो रहा है, यहाँ पर भी क्लियर है, यहाँ पर सत्या या यानी कि आ है ना, बड़ा आ, तो बस देख लो क्या है यहाँ पे दीर्घ संधि का आपका एग्जाम्पल है, ऐसे इसका क्या होगा, संधि विच्छेद होगा। तो दीर्घ संधि का अगर आपसे कहीं पर भी एग्जाम्पल पूछा जाए तो जहां पर इसका विग्रह करने के बाद में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ओ, बड़ा री आपका नजर आता है तो वहां पर मार देना फटाफट भैया क्या है, दीर्घ संधि। क्लियर हुआ ना, कोई डाउट से होना नहीं चाहिए, फटाफट देख लो वीडियोस को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो 4 है, निर्जल में कौन सी संधि है ये बताना है। निर्जल में कौन सी संधि है, स्वर है, विसर्ग है, अयादि है या फिर व्यंजन संधि है। तो भैया निर्जल में कौन सी संधि है, नीर प्लस जल, तो यहाँ पर क्या होगा, नीर प्लस जल होगा। आपको बताया इसका विग्रह करने पर भैया ये विसर्ग निकला है, क्या निकला है, ये विसर्ग निकला है, तो फटाफट मारो यहाँ पर क्या है बेटा, विसर्ग संधि है, क्या है भैया, विसर्ग संधि है। आगे बढ़े, नेक्स्ट है, एक एक शब्द का संधि विच्छेद क्या है। देखो एक एक शब्द का इसका सही संधि विच्छेद, एक पहले ट्रिक समझो, एक ट्रिक समझो, एक ट्रिक समझो, जिस भी शब्द के ऊपर 2 मात्रा दिखे, जिस भी शब्द के ऊपर 2 मात्रा दिखे वहां पर आंख मीच के लगा देना वृद्धि संधि है। कौन सी संधि है भैया, वहां पर आपकी वृद्धि संधि है। अब एक एक में कौन सी संधि है, एक एक में आपका 1 प्लस 1 संधि है, ठीक है, 1 प्लस 1 संधि है, ये है यहाँ पे, और इसमें वृद्धि संधि आपकी होगी। क्लियर है ना। आगे देखो स्क्रीन पर 6 क्वेश्चन है, बेस्ट यहाँ पे एकदम मस्त सीरीज चल रही है, बेस्ट सॉल्व पेपर एकदम टॉप ग्रेट है। इनमें से किस शब्द का संधि विच्छेद सही है, चैप्टर वाइज है सारे, तो किस संधि का जो संधि विच्छेद सही है, तो तपोबलस बल गलत है, व्या प्लस कुल, वी प्लस आकुल होता है, मह प्लस अविद्यालय नहीं, महा प्लस विद्यालय होता है, तो यहाँ पर यश प्लस धा, यश प्लस दा, तो इससे क्या बनेगा, यशोदा। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। बहुत अच्छा लगता है भैया, ये जो भजन है ना बड़ा ही प्यारा लगता है, बड़ा ही बहुत ही अच्छा लगता है, ठीक है ना। चलो अब ये मत कहना कि मैम आप तो गाने भी स्टार्ट कर दे, बहुत बढ़िया भैया, बीच बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो किस शब्द का संधि विच्छेद सही है, तो यहाँ पर है आपका क्या, यशोदा वाला। अब ये देखो कैसे कैसे बनेंगे, ये देखो यहाँ पे तपो प्लस बल, ऐसे नहीं, गलत है आपका, व्याकुल में वी प्लस आकुल होता है, महा प्लस विद्यालय होता है, इस तरह से ये, ठीक है। नेक्स्ट है शंकर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा बताना है फटाफट। शंकर शब्द का संधि विच्छेद, तो शंकर है, जहाँ पर भी ये बिंदी से दिखे ना ये अपने ही आपकी आधे मै में कन्वर्ट होगी, बस इस चीज़ का याद रखना है, ट्रिक है। तो यहाँ पर क्या होगा, सम प्लस
कर हो जाएगा। जहाँ पर भी जिस शब्द के ऊपर ये बिंदी से दिख जाए ना, कहे कि इसका संधि विच्छेद कर दो, तो इसे आधे मैं में कन्वर्ट कर दो फटाफट ऐसे। तो यहाँ पर क्या होगा, सम प्लस कर होगा, शंकर। आप कहेंगे इसमें कौन सी संधि है, फटाफट इसमें व्यंजन संधि है। ठीक है, नेक्स्ट सुक्ति का सही संधि विच्छेद क्या है भैया, सुक्ति का सही संधि विच्छेद सुक्ति, तो सुक्ति है तो क्या होगा यहाँ पर सु प्लस उक्ति। ठीक है, ये इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। उक्ति ऊ क्या मिला है, ऊ बड़ा ऊ, यहाँ पे दीर्घ संधि हो जाएगा आपका। ठीक है ना, आगे बढ़े, नेक्स्ट बताइए फटाफट, 1 मिनट रुको थोड़ा। नेक्स्ट देखो, नरेश का सही संधि विच्छेद क्या है भैया, किसका, नरेश का सही संधि विच्छेद बताना है बेटा, क्या है यहाँ पे नरेश का सही संधि विच्छेद। तो यहाँ पर एक मात्रा है, इसमें क्या है हमारी इसमें हमारी गुण संधि। ठीक है, और यहाँ पे नरेश में क्या होगा, बताओ फटाफट। जी हाँ, इसमें हो जाएगा नर प्लस ईश। ठीक है ना, ये होगा नरेश, गुण संधि का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है तथ्यों का संधि विच्छेद क्या होगा, तथ्यों में फटाफट बताइएगा, 2 मात्राएं कौन सी संधि है, फटाफट होमवर्क है। तथ्यों तो तथा प्लस एव हो जाएगा, ये इस तरह से तथा प्लस एव। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये हमारा राइट आंसर होगा। क्लियर है, आगे बढ़े। टेस्ट चल रहा है, ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई हुई है, इसमें फालतू यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, बता रही हूँ, फालतू टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। प्लेलिस्ट बनी हुई है 60 वीडियो से भी ज़्यादा है, फटाफट वॉच कर लो, जिसमें दीर्घ संधि फलाना निमकाना सारी संधि मैंने ट्रिक से बताई हुई। अब टेस्ट चला है तो टेस्ट के ही हिसाब से मैं पढ़ाऊँगी। ठीक है, अत्याचार का सही संधि विच्छेद, अत्याचार ट्रिक मैंने बताई है इसकी क्या है, अगर यह वह और रे से पहले कोई भी आधा शब्द आए तो वहाँ पे भैया क्या है, यण संधि है। कौन सी, यण संधि है। तो अत्याचार के यहाँ पे संधि विच्छेद क्या होगा, अति प्लस आचार हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, अति प्लस आचार हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, अति प्लस आचार यहाँ पे हो जाएगा। इसकी आप ट्रिक वीडियो देख सकते हैं, बेहतरीन तरीके से संधि मैंने पढ़ाई हो, जिसमें कि लल्लन टॉप एकदम बढ़िया मस्त। ठीक है, दासू, तो आप उसे देख लेना। नाविक का सही संधि विच्छेद क्या है, नाव प्लस एक है, नौ प्लस एक है, ना प्लस विक है, या फिर नावी प्लस क्या है। तो नाविक का सही संधि विच्छेद क्या होगा, नाविक। तो यहाँ पर 9 प्लस इक होगा, क्या होगा, 9 प्लस इक होगा। और इसकी बात करें, आपको पता है जहाँ पर भी 3 से शब्द की तरह हमें संधि दिखाई देती है तो वहाँ पर हमारी अयादी संधि होती है। कौन सी संधि होती है भैया, वहाँ पर हमारी अयादी संधि होती है। ठीक है ना, आगे देखो, नेक्स्ट है अब 13 है यहाँ पे उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद उत प्लस जवल है, उज प्लस जवल है, उज प्लस वल है, या फिर अजु प्लस जवल है। तो उज्ज्वल, ऊ आधा जा, फिर आधा जा और वा और ला, इसमें आपकी यहाँ पर कौन सी व्यंजन संधि है। ठीक है, मैंने सारी चीज़ ठीक से पढ़ा हुई है। तो यहाँ पे ये अपने ही, ठीक है, तैत है दैद है, ये आपने जो कंठ तालु मूर्धा दंते ओष्ठे ये पढ़े होंगे ना। तो व्यंजन में क्या होता है, अपने के तो तीसरे में चेंज हो जाता है, या फिर अपने के 5वें में चेंज होते हैं। ओके, तो ये जो जय है ये तय में चेंज हो जाएगा, उत प्लस जवल यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलो, दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या है, दिगंबर का सही संधि विच्छेद बताना है। तो यहाँ पे दिगंबर ये आपका इस तरह अंबर हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है ना दिगंबर में क्या है, यहाँ पे व्यंजन संधि है। आपको पता है व्यंजन संधि में ये या तो अपने के तीसरे में कन्वर्ट, देखो क्या है, कै, ख और गे। देखो यहाँ पे गे है दिगंबर, ये गे अपने के ही पहले, अपने ही वर्ग के पहले वर्ण में चेंज हो जाएगा। तो गे पहले वर्ण में चेंज हो गया, अगर क्या होता तो तीसरे वर्ण में चेंज हो जाता है, इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट उल्लंघन का सही संधि विच्छेद क्या होगा, उत प्लस लंघन, उत प्लस लंघन, उल प्लस लंघन, उ प्लस लंघन। तो यहाँ पे बताना है इसका सही आंसर क्या है। तो उल्लंघन का सही यहाँ पर होगा क्या, बी ऑप्शन। ठीक है, उल्लंघन ला, तो यहाँ पे उत प्लस लंघन हो जाएगा। ये आधा लय जो है ये अपने के ही आधे तय में यहाँ पे क्या होगा, कन्वर्ट होगा। और ये इसमें कौन सी संधि है, इसमें भैया आपकी व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। आगे है यथोचित का सही संधि विच्छेद क्या है, यथो प्लस उचित है, यथा प्लस उ प्लस चित है, यथा प्लस उचित है, यथा प्लस औचित है। क्या है, यथोचित है। तो यहाँ पर होगा यथा प्लस उचित सही। ठीक है, यथा प्लस उचित सही होगा, यथा प्लस उचित यहाँ पे सही हो जाएगा। और यथा और उचित जो यथोचित है, ठीक है ना, आप इसमें कहेंगे तो इसमें भी आपका क्या है, यहाँ पर यथोचित में भी आपका बेटा
व्यंजन संधि, ठीक है ना। विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद क्या है, विद्यार्थी का तो बहुत सिंपल है ये तो हमारा, तो विद्यार्थी की बात करते हैं, विद्यार्थी तो यहाँ पर क्या होगा, विद्या प्लस अर्थी हो जाएगा, ठीक है ना। बात करें धा, धा में भी आ है, इधर ए है, आ मिलके यहाँ पे देखो दोनों बहन भाई बड़ा आ हो गया। अब भैया आपको पता है ना, वैसे भी देखो बड़ा आ रहा है तो दीर्घ संधि लगाओ ना यहाँ पे, ठीक है। तो संधि विच्छेद पूछा है तो विद्या प्लस अर्थी हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से। और दीर्घ संधि है इसमें। व्यवहार का संधि विच्छेद क्या होगा, व्यवहार, व्यवहार का संधि विच्छेद, व्यवहार में वी भी है आपका प्लस औ भी है और प्लस इसमें क्या है, हार है। इस तरह से व्यवहार का संधि विच्छेद ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है महेश्री का सही संधि विच्छेद क्या है भैया बताना है। महेश्री का सही संधि विच्छेद क्या है ये बताना है। महेश्री का सही संधि विच्छेद, अगर महेश्री की हम बात करते हैं ओके, तो इसको जो है इसमें क्या होगा, महा प्लस ऋषि होगा। और आपको पता है ना इसमें एक मात्रा है तो यहाँ पर गुण संधि होगी। कौन सी संधि होगी इसमें, गुण संधि आपकी हो जाएगी। लास्ट है, बहुत बढ़िया है। अब देखो पूरी संधि पढ़ ली हमने और इस संधि से रिलेटेड लास्ट में क्वेश्चन लिया है कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहेंगे, संधि, उपसर्ग, समास या प्रत्यय। तो संधि कहेंगे ना, संधि वाला टॉपिक था फर्स्ट यहाँ पे। उपसर्ग हमारे वो होते हैं जो शब्द से पहले लगते हैं, जैसे मैंने कहा उपमान, मैंने कहा उपमान में बताना है कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें उप क्या है यहाँ पर आपका उपसर्ग है। अब प्रत्यय क्या है, लास्ट में लगते हैं प्रत्यय आपके, ठीक है, शब्द के। और समास आपको बताइए कि यहाँ पे द्विगु समास और बहुव्रीहि समास और यहाँ पे तत्पुरुष समास और जो है आपका अव्ययभाव समास, ठीक है, द्विगु द्वंद्व ये होते हैं, समास होते हैं। सारी चीज़ें मैंने अच्छे से ट्रिक से पढ़ाई हुई है। तो भैया ये देख लो, यहाँ पे 6 और 7 सितंबर का पेपर छप गया, इन प्रश्नों को रख लो। बेहतरीन भौतिक रसायन विज्ञान फर्स्ट और सेकंड दोनों शिफ्ट का बेहतरीन यहाँ पे सॉल्व पेपर है, आप मस्त तरीके से वॉच कर सकते हैं। भैया एक बच्चे का मुझे मैसेज आया, पता है क्या करके, मैं तो हिल गया यहाँ पे, डर गया। आपका ये थंबनेल देख के कह रहे हैं कि मैंने सोचा कि ये भैया आपका तो ये कि भैया अभी तो पेपर भी नहीं हुआ है, अभी तो पेपर बना भी नहीं, पहले ही क्या होगा, आपका पहले ही ये लीक हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, लीक वीक नहीं हुआ है। यहाँ पर आप बने रहो, देखते रहो, बहुत अच्छा सॉल्व पेपर है मस्त तरीके से, ठीक है। अब शिफ्ट फर्स्ट और सेकंड, जी हाँ, और ये मैं आपको सॉल्व पेपर ही सॉल्व करा रही हूँ जो आपसे पहले यूपी SSC पैट एग्जाम में पूछे गए हैं मस्त तरीके से, ठीक है। क्योंकि मैंने थ्योरी वगैरह सारी चीज़ पढ़ाई हुई है, प्लेलिस्ट चेक करो, 60 वीडियो से भी ज़्यादा यहाँ पे है, उसमें और इंक्लूड करूँगी, फटाफट उन्हें वॉच कर लो। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, टाइम बहुत कम है, ठीक है ना, ज़्यादा सोचो मत, एक्स्ट्रा से अच्छी पढ़ाई करिए। तो ये लास्ट क्वेरी हमारी, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब की, सो बेस्ट लगता है तो आप कर सकते हैं ऑब्वियसली। सो चलो फिर अब यहीं पर हम अपनी वाणी को देते हैं विराम और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सो तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।